आगे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर उस पर धार्मिक स्थल बनाना ना तो एक धर्म से जुड़ी बात है और ना ही इन पर एक्शन होना कोई नई बात है। लेकिन आगरा में अब इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के कुछ लोग सख्ते में हैं। आगरा रेल मंडल ने रेल लाइन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए कई मंदिर, मस्जिद और मजारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बना चामुंडा देवी मंदिर भी शामिल है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बनी बाबा भूरे शाह के मजार भी है। इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के नोटिस का विरोध हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस विरोध में दोनों धर्मों के लोग गोलबंद। रेल की पटरियों के बीच बने धार्मिक स्थलों को नोटिस, मंदिर, मस्जिद, मजार को आगरा में शिफ्ट करने का नोटिस। रेलवे के नोटिस का शुरू हुआ अनोखा विरोध। रेल की पटरियों के किनारे या दो ट्रैक के बीच में आपने कई जगहों पर धार्मिक स्थल देखे होंगे। अब तक सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थलों की वजह से रेलवे को कई बार पटरियों के विस्तार या फिर निर्माण की दूसरी जरूरतों पर ब्रेक लगाना पड़ता है। लेकिन अब आगरा रेल मंडल के अधिकारियों ने पक्का इरादा कर लिया है कि तमाम धार्मिक स्थलों को एक एक कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाए, जिससे आस्था का भी सम्मान हो और विकास की राह में भी कोई दिक्कत न आए। रेलवे की तरफ से आगरा के अलग अलग धर्म स्थलों के प्रबंधकों को नोटिस भेजकर इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा गया है, तो श्रद्धालुओं ने भजन शुरू कर रेलवे को चुनौती दी है। कहा है मंदिर यहां से नहीं हटेगा। आगरा की राजा की मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चामुंडा देवी का मंदिर बना है। रेलवे के मुताबिक 1716 वर्ग मीटर में बने इस मंदिर का 72 वर्ग मीटर का हिस्सा सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हिस्से में बना दिया गया है। रेल अधिकारियों का तर्क है कि अगर ऐसे अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो रेल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की योजना भी अधर में लटक जाएगी। लेकिन मंदिर से जुड़े भक्तों ने ऐलान किया है कि राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर स्थित प्राचीन चामुंडा मंदिर की 1 इंच भूमि को भी रेलवे ने लिया या फिर ऐसी कोशिश की तो इसका बुरा अंजाम होगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि अगर रेलवे ने ऐसा कदम उठाया तो डीआरएम की कुर्सी तक हिल जाएगी। ना तो ये प्रबंध सेवा समिति की बात है अब, और ना ही ये मंदिर महंत की बात है। ये बात जनमानस की है और हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये स्थान है। ये बात सर्व समाज की है। अब हम कुछ नहीं इसमें कर सकते। आंदोलन बढ़ रहा है सर। ये बढ़ नहीं रहा है। आज की तारीख में एक जगह नहीं मीटिंग हो रही, मंदिर में 10 जगह मीटिंग हो रही है। 10 अप्रैल 2022 को आगरा रेल मंडल की तरफ से यहाँ नोटिस भेजा गया था। अब आगरा रेल मंडल के डीआरएम कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस होते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो उसमें एक सर्टेन डायमेंशंस हैं, उतना मिनिमम क्लियरेंस चाहिए होता है, तभी आप कह सकते हैं कि ट्रेन सुरक्षित चल सकती है। और उसी नियम के तहत हम लोग जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से ट्रेन चलाने का क्लियरेंस लेते हैं, तो उसमें वो बाधा पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर को यहाँ बनाए रखने के समर्थन में विरोध कर रहे लोगों के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी खड़े हो गए हैं। दावा है कि यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। भाजपा के स्थानीय नेता भी मंदिर हटाने के नोटिस का विरोध कर रहे हैं। आगरा रेल मंडल ने आगरा कैंट स्थित बाबा भूरे शाह की मजार और नूरी मस्जिद के प्रशासकों को भी नोटिस भेजा है। बाबा भूरे शाह की मजार के सज्जादा नशी को नोटिस भेजा गया है और उन्हें 13 मई तक जमीन का कागज दिखाने को कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई होगी। यहाँ से मजार को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत तौर पर बने हुए तमाम रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाने के जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं, उसको अब पूरी तरह से आगरा रेल मंडल फॉलो करा रहा है। और इसी क्रम में अभी हाल ही में एक नोटिस जो कहा जाए दरगाह हजरत
भूरे शाह बाबा की मज़ार है उसको भी जारी किया गया, उसके सज्जादा नशी को ये नोटिस जारी किया गया है। अब देख सकते हैं कि सज्जादा नशी को ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है अंग्रेज़ी में कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक प्रमाइसिस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, यानी नॉर्दर्न यानी उत्तर मध्य रेलवे की ज़मीन पर अनाधिकृत तौर पर जो कहा जाए ऑक्यूपेशन किया गया है। और ये नोटिस यहाँ जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 13 मई की शाम 4 बजे तक आप अपना पक्ष रखें। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर रेल प्रशासन किस तरह इस चुनौती से निपटता है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।